हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को बोलेंगे जिसको बोलने के बाद आपको पूर्ण रूप से अंग्रेजी, छोटा मोटा अंग्रेजी तो आ ही जाएगा बोलने के लिए। लेकिन ये शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको अंग्रेजी आ जाएगा बोलने। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आई गो, मैं जाता हूं। यू गो, तुम जाते हो। शी गोज, गो की जगह पे गोज लगाएंगे। वह जाती है, वह जाती है। देखिए क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है इसलिए ये एस लगाती है। इसके बाद लिखे ही गोज, वह जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं वी गो, हम जाते हैं। इस प्रकार से तमाम सारे वर्ड को आप चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन चलिए अगर इसको आप देख लिए हैं तो इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे कोई भी सेंटेंस को हम लिखे, जैसे रीड, स्पीक, गो, ईट, राइट, सीट, walk, talk, teach, read, रीड तो हो चुका है, रन। तो देखिए अब यहाँ पे ये सब, ये जितने भी है सब है वर्ब। ये सब क्या है? वर्ब है। अब देखिए एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आप जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं वर्ब, और वर्ब रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक का मतलब होता है बोलना, गो का मतलब होता है जाना, ईट का मतलब होता है खाना, राइट का मतलब होता है लिखना, सीट का मतलब होता है बैठना, वॉल का मतलब होता है टहलना, टॉक का मतलब होता है बात करना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और रन का मतलब होता है दौड़ना। तो चलिए दोस्तों इसको तो हम देखे, सिर्फ वर्ब को तो देख लिए। लेकिन अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट को हम देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का राजा होता है। और जानते हैं कि जो राजा होता है उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी प्रजा के अंदर। तो देखते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उस सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस को बोलने में इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे आई का मतलब होता है मैं। अब देखिए आई का मतलब होता है मैं, तो आई रीड मैं पढ़ता हूँ, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, इसके बाद आई गो मैं जाता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, आई राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं, आई ईट मैं खाता हूँ, आई राइट मैं लिखता हूँ, आई सिट मैं बैठता हूँ, आई वॉक मैं टहलता हूँ, आई टॉक मैं बात करता हूँ, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, आई रन मैं दौड़ता हूँ। तो हम ये देखें कि वर्ब, तमाम सारे वर्ब वन को अगर लेंगे या उसके साथ फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर देंगे। जब ये वर्ब के साथ सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है जो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जो कि 30% पूरे दिन में इस सेंटेंस को यूज किया जाता है। तो चलिए इस सेंटेंस को यूज करना तो सीख गए कि जैसे आई रीड मैं पढ़ता हूँ, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, आई राइट में लिखता हूँ, आई सीट में बैठता हूँ, आई वॉक में टहलता हूँ, आई टॉक में बात करता हूँ, आई टीच में पढ़ाता हूँ, आई रन में दौड़ता हूँ।
तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस को देखे जो पूरे, अगर ये वर्ब को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर ये वर्ब को कंप्लीट कर लेते हैं और सिर्फ आगे सब्जेक्ट लगाते हैं तो तमाम सारे सेंटेंस को आप चाहे तो बोल सकते हैं। लेकिन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहां पे लगा दिया आई के जगह पे यू, और यू का मतलब होता है तुम या आप। यू का मतलब होता है दोस्तों तुम या आप। आप जानते हैं कि यू का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस क्या बन जाता है, जैसे यू रीड तुम पढ़ते हो, यू स्पीक तुम बोलते हो, यू गो तुम जाते हो, यू ईट तुम खाते हो, यू राइट तुम लिखते हो, यू सिट तुम बैठते हो, यू वॉक तुम टहलते हो, यू टॉक तुम बात करते हो, यू टीच तुम पढ़ाते हो, यू रन तुम दौड़ते हो। तो एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस है, तमाम सारे वर्ड को आप या सेंटेंस को या पूरे दिन में जो भी इंग्लिश में आप यूज करते हैं उसको बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, यू हो गया, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है इस वर्ब में। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करना है दोस्तों। अगर ये परिवर्तन कर लेते हैं तो आप बहुत सारा सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं सी, सी मतलब होता है वह स्त्री के लिए, स्त्री मतलब वो लड़की में यूज किया जाता है सी। और जितने भी वर्ब 1 है ना, सब में एस लगा देंगे, वर्ब 5 हो जाएगा। सिर्फ गो में एस लगाएं, सीट्स, वॉक्स, टॉक्स, टीचेस, रन। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड पर्सन का यूज किए हैं, थर्ड पर्सन, 1 2 3 थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही सी, ये सब थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ कभी भी दोस्तों वर्ब 1 का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम जितने भी वर्ब 1 था उसमें एस जोड़ दिए हैं, जिसमें ईएस लगने वाला था उसमें ईएस लगा दिए हैं। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि ईएस और एस किस में लगता है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब जैसे ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। जैसे सी रीड्स, रीड नहीं, सी रीड वह पढ़ती है, सी स्पीक्स वह बोलती है, सी गोज वह जाती है, सी ईट्स वह खाती है, सी राइट्स वह लिखती है, सी सिट्स वह बैठती है, सी वॉक वह टहलती है, सी टॉक्स वह बात करती है, सी रन्स वह दौड़ती है, सी टीचेस वह पढ़ाती है। तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये थर्ड पर्सन के साथ कभी भी वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, V5 वर्ब 5 का प्रयोग। अब फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा मतलब आई और यू रहेगा तो उसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो तमाम सारे सेंटेंस को आप चाहे तो बोल सकते हैं। आप सी के जगह पे आप चाहे तो परिवर्तन कर दीजिए, ही लगा दीजिए। तो ही का मतलब ही वही होता है, ही का मतलब होता है वह, लेकिन वो हो जाता है पुरुष के लिए। पुरुष का मतलब होता है, पुरुष का मतलब वो, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का मतलब वो पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं जैसे ही रीड्स वह पढ़ता है, जो लड़का है उसमें हम ही का प्रयोग करेंगे। ही स्पीक वह बोलता है, ही गोज वह जाता है, ही ईट्स वह खाता है, ही राइट्स वह लिखता है, ही सिट वह बैठता है, ही वॉक्स वह टहलता है, ही टॉक्स वह बात करता है, ही टीचेस वह पढ़ाता है, ही रन्स वह दौड़ता है। तो हम लोग ये देखे हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब 1 का प्रयोग किए हैं, सेकेंड पर्सन के साथ वर्ब 1 का प्रयोग किए हैं, और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किए हैं, और सिंपल प्रेजेंट में किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। और हमारा आपसे यही उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए और एक एक करके, नहीं समझ में आता है तो पूछ करके देखिए, और एक एक वीडियो को देखने के बाद नहीं आता है तो कॉपी कलम निकालिए और लिख लीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। और शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब के लिए आपको धन्यवाद।